हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 को हल करेंगे। मॉडल एक्टिविटी टास्क में जो भी प्रश्न दिए गए हैं तुम उसे यहाँ देख पा रहे होगे। यहाँ कुल हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। हम लोग इन 5 प्रश्नों को आज हल करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना ताकि हर प्रश्न को ठीक से समझ सको और उसे अपने कॉपी में लिख सको। यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क का पहला भाग, उसका प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। डाइन और न्यूटन के बीच संबंध स्थापित करें। अब हम जानते हैं डाइन बल की इकाई होती है सीजीएस सिस्टम में और न्यूटन बल की इकाई है एसआई सिस्टम में। हम ये भी जानते हैं कि एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ ही साथ एक न्यूटन ये होता है 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg मतलब हुआ 1000 ग्राम और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ 1000 और 100 इन दोनों को अगर गुना करो तो हमें मिलेगा 1 पर 5 शून्य गुना ग्राम गुना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 पर 5 शून्य इसे हम लिखते हैं 10⁵ और ये ग्राम गुना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, ये है डाइन। यानी हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये है डाइन और न्यूटन में संबंध। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक कमजोर परमाणु के कक्ष K में 2, कक्ष L में 4 और कक्ष M में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तत्व के परमाणु के M कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उत्पन्न आयन की संकेत हमें लिखना है। कक्ष में L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये गलती है, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मूल प्रश्न में यही है। तो चलो इसे हल करें। हमने एक परमाणु का रचना यहाँ किया। इसके पहला कक्ष जो हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं K कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ मान लिया, यह है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इस तरह लिखा। और M कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ मार्क कर लिया। तो हमें क्या कह रहा है, तत्व का परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये है 2 + 8 + 2 यानी कुल 12 इलेक्ट्रॉन हैं इस तत्व के परमाणु में। और हम ये भी जानते हैं कि तत्व में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या भी वही होती है। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या भी 12 हुई। अब हम जानते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, उस तत्व के परमाणु के केंद्रक पर उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है।
तो यहाँ प्रोटॉन 12 है, तो तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? 12 होगा। इसीलिए बारह है। अब ध्यान दो, तत्व के m कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना होगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तत्व में प्रोटॉन की संख्या अभी भी 12 है, यानी धन आवेश 2 अधिक है। इसीलिए जो आयन बना उस आयन का संकेत, तो यदि हम तत्व के संकेत को x ले लें तो उसका आयन का संकेत होगा 2+। यह है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 3, एक मापक की सहायता से, मापक अर्थात नपना बेलन या मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से 1 बूंद जल का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए देखो हमने क्या किया। सबसे पहले एक नपना बेलन लिया और उसमें 100 बूंद जल हमने डाला। क्योंकि 1 बूंद जल का आयतन मुश्किल होता है मापना, तो हमने 100 बूंद जल एक मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। मान लिया नपना बेलन में जो 100 बूंद जल डाला है हमने, उसका आयतन है x cc। तो 1 बूंद जल का आयतन क्या होगा? 1 बूंद जल का आयतन होगा x/100 cc। तुम लोग इस प्रकार लिखने के आदी हो, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, हमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो त्रुटियां हैं उसे लिखना है। देख लेते हैं। पहला है कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के यानी केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो युक्तिसंगत नहीं लगता है, क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी स्थायी नहीं हो सकता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहता है और नाभिक के आकर्षण बल के कारण वह नाभिक में या केंद्रक में आकर गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन व्यवहारिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा परमाणु जो है वह स्थायी है। ये पहली त्रुटि है रदरफोर्ड मॉडल की। जो दूसरी त्रुटि है वो है कि रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं कक्षपथ यह दोनों ही निश्चित नहीं की गई थी। तो ये 2 त्रुटियां क्लास 9 में बच्चों को पढ़ना है। प्रश्न संख्या 5, एक खिलौना गाड़ी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, यानी गाड़ी की प्रारंभिक वेग, जिसे हम लोग u के द्वारा डिनोट करते हैं, तो प्रारंभिक वेग है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर चलने के बाद, यानी वह गाड़ी ने दूरी तय की है, तो जो दूरी तय की है उसे हम लोग साधारणतः s के द्वारा लिखते हैं। तो यह है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर चलने के बाद गाड़ी का वेग, यानी गाड़ी की जो अंतिम वेग है, जिसे हम लोग साधारणतः v के द्वारा लिखते हैं, तो अंतिम वेग है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें गाड़ी में जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो लिखना है। अब हम SVU में जो संबंध है वो हम जानते हैं
कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ a गाड़ी का त्वरण है। इसमें यदि हम लोग मान बैठा दें, फिफ्टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस का मान है 100। काटने पर हमें मिलेगा 10.5, यानी गाड़ी का जो त्वरण है वो है 10.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह है हमारा आंसर। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 में जो 5 प्रश्न हम लोगों को दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने हल किया। आशा है तुम लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस के भाग 2 के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।